क्या भारत के जजों को अब छुट्टी ले लेनी चाहिए? क्या भारत के जजों को अब कोर्ट के अंदर ताले डलवा देना चाहिए? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब फैसला बिल्डोजर करेगा या भाजपा में बैठे हुए शासनकारी जब इसका फैसला करेंगे तो कोर्टों की अब क्या जरूरत रह गई? कोर्ट की क्या जरूरत रह गई है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जी, मैं बात कर रहा हूं आपसे छतरपुर के अंदर जो घटना हुई। छतरपुर में शहजाद अली के मकान को, उसके महल को बिल्डोजर से तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ दिया गया? क्योंकि वो एक प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि आप जानते होंगे कि अभी कुछ ही दिन पहले रामगिरी महाराज ने मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी की थी। उसका प्रदर्शन वो लोग कर रहे थे और प्रदर्शन करते करते वो लोग प्रदर्शनकारी कोतवाली के अंदर पहुंच गए। छतरपुर कोतवाली पहुंचने के बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, लेकिन नोक झोंक के चलते वहां पर हिंसा भड़क गई। हिंसा भड़कने के बाद उसमें 2 सिपाही जो थे, 2 पुलिसकर्मी जो थे, वो घायल हो गए। हालांकि उन प्रदर्शनकारियों ने ये गलत किया, लेकिन इसकी सजा जो है वो कोर्ट देता, न कि पुलिस प्रशासन ने तो उनको परेड भी निकलवाई। और क्या कहलवाया कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है, इस तरीके के नारे लगवाए गए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि यहां पर कि शहजाद अली के घर पर बिल्डोजर चलवाया गया और दूसरी चीज उन लोगों से परेड करवाई गई जो ये मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये संविधान में कहां तक ठीक है कि इस तरीके के नारे लगवाना कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। पुलिस किसी की भी बाप नहीं है, पुलिस हम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। दूसरी चीज, कांग्रेस के नेता है कौन? शहजाद अली, उनका मकान तोड़ा गया है। लेकिन अभी तक मैं सवाल करना चाहूंगा कांग्रेस के उन नेताओं से जो आए दिन हमेशा प्रदर्शन के रूप में रोडों पर रहते हैं, लेकिन जब शहजाद अली के घर पर बिल्डोजर चला तब कांग्रेस के नेता कहां सो रहे थे? मैं पूछना चाहूंगा कमलनाथ जी से कि आप लोग कहां पर बैठे हुए हैं? क्या आपको छतरपुर नहीं जाना चाहिए? क्या उन लोगों का हाल आपको नहीं लेना चाहिए? क्योंकि आपकी पार्टी के नेता हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि अगर आप लोग वहां पर जाएंगे तो हिंदू वोट नहीं मिलेगा? इस तरीके की राजनीति के चलते कांग्रेस के नेता भी अपनी जबान पर लगाम लगाए हुए हैं। यहां तक कि अभी तक एमआईएम पार्टी के नेता भी, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, वारिस पठान हो, चाहे वो कोई और भी हो, वो भी इस मुद्दे को लेकर खामोश हैं। लेकिन सवाल फिर है बीजेपी के नेताओं पर। छतरपुर और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, सवाल है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के ऊपर कि आपकी सरकार सिर्फ बहाना ढूंढती है मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चलाने का। क्या भारत के कोर्टों को अब बंद कर देना चाहिए? अगर आप ही फैसला करेंगे, भारत के नागरिकों को अब कोर्ट की क्या जरूरत रह गई है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या आप इस तरीके के फैसले करेंगे? क्या अपराध छतरपुर के अंदर और लोग नहीं करते हैं, या फिर अपराध मध्य प्रदेश के अंदर कोई और लोग नहीं करते हैं, या भाजपा जहां जहां पर बैठी हुई है, भाजपा जिस प्रदेशों में शासन कर रही है, क्या उन राज्यों के अंदर अपराध नहीं होते हैं? लेकिन अगर अपराध करने वाला मुसलमान होता है तो आप उनके घरों पर बिल्डोजर चला देते हैं। ये दोहरे मापदंड कैसे हैं, मैं पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मेरा यही सवाल है, ये दोहरा मापदंड कैसा? ये तो एक बहुत छोटी सी घटना, जो कि अगर किसी के धर्मगुरु के बारे में अगर अभद्र टिप्पणी की तो उसका प्रदर्शन करना जायज है। लेकिन आप ये बताइए कि जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होते हैं, चाहे उत्तराखंड के अंदर बस के अंदर अभी हाल ही में जो रेप हुआ, गाजियाबाद के अंदर एक नेता के लड़के ने एक 5 बच्चों की मां के साथ रेप किया,
वो लड़की नग्न अवस्था में बैठी हुई थी, वो औरत नग्न अवस्था में रोड पर बैठी हुई थी और वो कह रही थी कि नेता के बेटे ने मेरे साथ बलात्कार किया। तो क्या उनके घर पर बिल्डोजर चलाया गया? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या इन लोगों के घरों पर बिल्डोजर चलते हैं? नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो भाजपा के रखवाले बन चुके हैं। या तो फिर वो उनके नाम के आगे अहमद मोहम्मद नहीं लगता या हुसैन नहीं लगता। याद कीजिए, उत्तराखंड के अंदर 5 लोगों ने 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप किया। क्या उनके घर पर बिल्डोजर चला? लेकिन अगर प्रदर्शनकारी मुसलमान है और प्रदर्शन कर रहा है वो, और उसमें कहीं छोटी सी भी चूक हो जाती है, तो फिर चाहे उसका नाम शहजाद अली हो, उनके घर पर बिल्डोजर चलवा दिए जाते हैं, उनके घर तोड़ दिए जाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी तक कांग्रेस के कोई भी नेता इस मुद्दे को लेकर जो है वो सक्रिय नहीं है। लेकिन हाँ, जब जब ऐसे मुद्दे आते हैं तब तब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी जो हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, वो एक्शन में आ जाते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने एक ट्वीट कर जरूर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या यही आपका सबका साथ सबका विकास वाला नारा है? शहजाद अली के मकान को बिल्डोजर से तोड़ दिया गया। मैं जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। लेकिन कहने का मतलब यही है कि आए दिन देश के अंदर अपराध होते हैं, देश के अंदर लोग जुर्म करते हैं, देश के अंदर लोग क्राइम करते हैं। लेकिन अगर क्राइम करने वाला मुसलमान होता है तो उसके घर को बिल्डोजर से ढा दिया जाता है। कोई कोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, कोई किसी भी FIR की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाजपा के नेता तुरंत उसके घर पर बिल्डोजर भेज देते हैं और उनके घरों को ध्वस्त कर दिया जाता है। लेकिन अगर अपराध करने वाला नॉन मुस्लिम है तो कोई बिल्डोजर नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि कांग्रेस के नेता के घर पर बिल्डोजर चला, सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी के अलावा कोई भी नेता, मध्य प्रदेश का कोई भी कांग्रेस नेता इस एक्शन को लेकर एक्शन में नहीं है। कमाल की बात यह है। लेकिन अगर शहजाद अली और उनके साथी जो है वो अगर प्रदर्शन कर रहे थे कि मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी हुई, उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या बुरा कर रहे थे। लेकिन उसमें जो हिंसा हुई, मैं उसकी आलोचना करता हूं। उन्होंने वो गलत किया, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए थी, कानूनी कार्रवाई होना चाहिए थी और कानूनी कार्रवाई हुई भी है। 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी हुआ है, FIR भी दर्ज हुई है। लेकिन ये किस तरीके का कानून है कि आप 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर बिना कोर्ट के, बिना किसी स्टे के आप उनके घरों पर बिल्डोजर चलवा देते हैं। रागिब मलिक को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।